प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का आईएमपी क्वेश्चन कूलाम का नियम पढ़ेंगे और कूलाम के नियम की सहायता से एकांक आवेश की परिभाषा को भी समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं एग्जाम में हमारा प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। तो हमारा प्रश्न है, कूलाम का नियम क्या है। कूलाम के नियम की सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो कूलाम का नियम होता है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने नियम यहाँ पर लिख भी दिया है। यहाँ पर नियम आपको एक दिख रहा होगा, लेकिन इसमें दो नियम छुपे हुए हैं और उन नियमों की सहायता से आगे हम हल करेंगे। तो पहले चित्र को समझ लेते हैं। माना कि ए व बी दो बिंदु हैं जिन पर Q1 तथा Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। यदि इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F हो तो कूलाम के नियमानुसार। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ भी देता है कि कूलाम का नियम किस प्रकृति का होता है। तो कूलाम का नियम जो है तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। ठीक, इसके बाद नियम की सहायता से हम आगे हल करते हैं। नियम कहते हैं, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यहाँ पर रुकेंगे। दरअसल यहाँ पर नियम एक दिख रहा है, लेकिन इसमें दो नियम कार्य कर रहे हैं। तो पहला नियम यहाँ तक है, तो इसके हिसाब से पहले हम करते हैं। तो कह रहे किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य। तो हमारे पास दो बिंदु आवेश कौन कौन हैं, Q1 है और दूसरा Q2। तो यहाँ हम लिख लेते हैं Q1 इंटू Q2। फिर क्या कहता है कि मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या है, F है। तो यहाँ पर हम F लिख लेते हैं। फिर क्या कहता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा देना है। इसके दे देते हैं समीकरण 1। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि परिणाम लिखें कि परिमाण लिखें। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, परिणाम और परिमाण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। परिमाण का मतलब होता है परिमाण का मतलब होता है माप, और परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। ठीक, परिणाम की बात नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, परिमाण की बात कर रहे हैं, अर्थात माप की बात कर रहे हैं। परिणाम उसको बोलते हैं, जैसे कि रिजल्ट जब निकलता तो नहीं बोलता कि आज क्लास 12th का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। तो यहाँ पर हम परीक्षा परिणाम थोड़ी घोषित कर रहे हैं। यहाँ पर परिमाण मतलब माप की बात हो रही है, दोनों आवेशों के बीच के माप की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम परिमाण यूज करेंगे। अब आइए यहाँ से समझते हैं, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के, तो उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। तो स्मॉल r के वर्ग के बोल रहा है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं r², नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब अगर इसका उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1/r²। इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो यहाँ पर लिखते हैं F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², और इसको दे देते हैं समीकरण 2। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब दोनों समीकरणों को मिलाने पर, दोनों समीकरण को मिलाने पर
तो देखिए यहाँ पर Q1 और Q2 जो है तो 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो यह आप व्युत्क्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 और अपान में क्या रहेगा R। इसके बाद यहाँ पर विशेष ध्यान देना, अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती को हम तब तक नहीं हटा सकते जब तक कोई नियतांक ना लगा दिया जाए। नियतांक का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए गांव में हो या शहर में हो, कोई अपने गांव में एक बड़ा बुजुर्ग होता है या कि जिसका लोग बात मानते हैं कि जब मान लो लड़ाई झगड़ा होता है तो उनको बोलते हैं कि बुला के लाओ तो झगड़ा को समाप्त करवाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, नियतांक, मतलब उनकी बात कोई नहीं काट सकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी एक ऐसा व्यक्ति मौजूद कराना है जिसकी बात कोई ना काटे। तो यहाँ पर हम नियतांक के रूप में के ले लेते हैं। तो आइए इधर लिखते हैं, तो एफ बराबर के, ये जो के है तो एक अनुपातिक नियतांक है, इसका मान जो है तो कभी नहीं बदलता है, चाहे धरती बदल जाए चाहे आसमान बदल जाए, लेकिन इसका मान कभी नहीं बदलेगा। तो एफ बराबर के Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, यही होता है कूलाम का नियम। और यहाँ हम लिख देंगे जहाँ के एक आनुपातिक नियतांक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम एकांक आवेश को परिभाषित करेंगे। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने एकांक आवेश के लिए सूत्र लिख लिया है। तो इसमें सूत्र लगेगा F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो इसमें F के स्थान पर 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन, R के स्थान पर 1 मीटर तथा Q1 बराबर Q2 बराबर Q, मतलब Q1 और Q2 का मान Q ही रखेंगे। तो इस सूत्र में हम इन मानों को रखते हैं और आगे हल करते हैं। तो हमारे पास F है यहाँ सूत्र पर, तो F का मान हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9, तो यहाँ लिखेंगे 9 गुणे 10 की घात 9 बराबर, यहाँ फिर से 9 गुणे 10 की घात 9 है, 9 गुणे 10 की घात 9, फिर यहाँ पर आ रहा है Q1 Q2, तो Q1 और Q2 दोनों का मान Q है, तो यहाँ लिखेंगे Q गुणे Q। R का मान हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो हम यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद हम जानते हैं मैथ के रूल में क्या होता है, जो गुणे में संख्याएं रहती है वो दूसरे पक्ष में ले जाने पर बटे में आ जाती हैं। यहाँ 9 गुणे 10 की घात 9 इसके साथ गुणा किया हुआ है, इसलिए इधर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो 9 गुणे 10 की घात 9 बटे 9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा। अब बराबर Q1 में Q में Q का गुणा करेंगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, ये जो है तो कट जाएंगे, एक बार भाग जाएगा, तो 1 बराबर Q स्क्वायर बटे 1। अब इसके नीचे कुछ नियम मान लेते हैं कि 1 है, इसका कर लेते हैं तिर्यक गुणा। जब दोनों साइड भिन्न के रूप में संख्याएं लिखी हो इसका मतलब होता है तिर्यक गुणा करना है। तो यहाँ कर लेते हैं तिर्यक गुणा, Q स्क्वायर का 1 में करेंगे, Q स्क्वायर 1 कम Q स्क्वायर और 1 1 कम 1 हो जाएगा। आपने वर्ग समीकरण में पढ़ा होगा कि जब एक पक्ष से वर्ग हटाते हैं तो दूसरे पक्ष में अंडर रूट लगाते हैं। तो यहाँ से हम वर्ग हटाएंगे, दूसरे पक्ष में अंडर रूट लगाएंगे। Q बराबर अंडर रूट 1 और यहाँ प्लस और माइनस लगाएंगे, क्योंकि वर्ग समीकरण में पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में कि 2 तरह के मूल आते हैं, या तो धनात्मक आ सकता है या तो ऋणात्मक, इसलिए यहाँ हमने प्लस और माइनस दोनों चिन्ह रख लिए हैं। या Q बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और ये हमारा आ गया आंसर। अब इसके सहायता से हमको एकांक आवेश को परिभाषित करना है।
होंगे मैंने एकांक आवेश की परिभाषा लिख ली है। तो एकांक आवेश की परिभाषा होती है यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।